नमस्कार, जय हिंद। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ की सीरीज में, जिसमें हम लोग कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, यानी कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये सीरीज पूरी बिगिन हुई थी आपके दिसंबर एग्जामिनेशन से पहले, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले आउटलाइन ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री किया था, देयर आफ्टर क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया था। क्रिटिसिज्म के में हम लोग टीएस एलियट तक कर चुके थे। टीएस एलियट से आगे दो क्रिटिक बचे हुए हैं, आई ए रिचर्ड्स और एफ आर लेविस। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स हैं, इन पर चर्चा हम लोगों को करनी है। अलग अलग वीडियोस में करेंगे, लाइव क्लासेस चल रही थी और बीच में टेस्ट सीरीज एक हम लेकर के आ गए थे, रैंकर्स टेस्ट सीरीज, जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे एग्जामिनेशन के पर्पज से, एग्जामिनेशन के पहले। अभी एग्जामिनेशन ख़त्म हो गए हैं और फिर से हम लोगों को अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको रिज्यूम करना है, फिर से स्टार्ट करना है। जूम कनेक्ट करेंगे हम लोग फिर से वहीं से, क्योंकि पढ़ाई अनवरत अगर जारी है तभी हम लोग अपने कंपटीशन में बीट कर पाएंगे। ये आज जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ 14 है, 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। ये कुछ 4-6 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, दूसरे दिन ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, उसके कई सारे रीज़न थे, रीज़न पर चर्चा बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल ये बात है कि अब आज से हम लोग फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन ये है, ज़रूरी नहीं है कि क्लासेस आपको लाइव मिलें, क्योंकि लाइव के साथ एक इशू ये है कि एक टाइम कंटिन्यू रख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है टाइम की। उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं, कई सारी बातें हैं, कई सारी बाधाएं। तो उन बातों और बाधाओं को लेकर के हमने डिसीज़न ये लिया है कि क्लास को हमको जब टाइम मिलेगा हम रिकॉर्ड कर देंगे और अपलोड कर देंगे। लाइव में वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं आप लोग, 2 से 3 लोग या 4 लोग या 5 ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो लाइव के टाइम पर देख पाते हैं, क्योंकि आपकी भी सुविधाजनक स्थिति अलग अलग समय पर होती है। और हम भी कभी 6 का टाइम देते थे तो कभी 6 बजे क्लास हो पाती थी, 7 बजे हो पाती थी, 8 बजे हो पाती थी। तो अलग अलग समय था, अलग अलग दिन पर। तो अब हम लोग ये एक प्रयास रहेगा कि रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, तो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे। चलिए फिर बिगिन करते हैं आज की क्लास, और आज की इस क्लास में डिस्कशन करेंगे आई ए रिचर्ड्स पर, और अगली जो क्रिटिसिज्म की क्लास होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि एफ आर लेविस में क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो कुछ बातें आई ए रिचर्ड्स की इस क्लास में, एफ आर लेविस। उसके बाद एक क्लास थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग क्रिटिसिज्म पर और डिस्कशन करेंगे। देयर आफ्टर विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट दैट इज दैट मे बी थियरी, लिटरेरी थियरी पर बातचीत कर सकते हैं, या फिर लिटरेचर के अदर पार्ट्स पर बात कर सकते हैं, अमेरिकन की बात कर सकते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर की बात कर सकते हैं, या फिर ब्रिटिश को ही और डिटेल में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। आइए आज की क्लास बिगिन करते हैं, दैट इज आई ए रिचर्ड्स। थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लूँ, ये रहा। ठीक है, आई ए रिचर्ड्स पर आज की चर्चा हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें, ये एक रैंकर्स टेस्ट सीरीज है, जिसको आप हमारी वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 50 टेस्ट मिलेंगे, जो कि आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें आपको कोई बाधा नहीं। जिस डेट पर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उस डेट से आपको पूरे 1 साल तक का टाइम मिलता है। 1 साल के ड्यूरेशन में आप इस टेस्ट को नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस टेस्ट को जब बार बार रिपीट करेंगे तो फैक्ट्स, चीज़ें आपको याद होने की स्थिति बेटर होगी, मजबूत होगी। तो टेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पर्पज़ से मैंने ये टेस्ट आपको दिया है। आपका कंप्लीट कोर्स फ्री है, इस टेस्ट का थोड़ा सा पेमेंट होता है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी जानकारी थी। आगे बढ़ेंगे आई ए रिचर्ड्स में, और आई ए रिचर्ड्स को हम लोग कुछ पॉइंटर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है,
क्योंकि बहुत थॉरली हम लोग नहीं चलेंगे, कुछ पॉइंटर्स के थ्रू इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आई रिचर्ड्स का कुछ एक कमेंट है। ठीक है, एक कमेंट इनका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स पर है। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के लिए आई रिचर्ड्स कहते हैं, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स एक्सप्लेन द पोएटिक प्रोसेस ऑफ द टाइप ऑफ पोएट्री ओनली वर्ड्सवर्थ रोट। मतलब इसका ये हुआ कि आई रिचर्ड्स का विचार ये है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में जो पोएटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, वो पोएटिक प्रोसेस केवल और केवल उस प्रकार की पोएट्री का है जो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं। दूसरी बात ये है, दैट इज आई रिचर्ड्स वैल्यूड लिटरेचर फॉर सेटिस्फाइंग इम्पल्सेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आई रिचर्ड्स के हिसाब से जो लिटरेचर है उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन इम्पल्सेस को, ह्यूमन बीइंग के इम्पल्सेस को सेटिस्फाई करता है। आई रिचर्ड्स ने एक किताब को ऑथर की है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, और इसको इन्होंने को ऑथर की है दो अन्य लोगों के साथ, एक थे C.K. ओजेडिन, C.K. ओजेडिन OGDEN एंड जेम्स वुड। ठीक है, जेम्स वुड और C.K. ओजेडिन दो राइटर हैं जिनके साथ मिलकर के I.A. रिचर्ड्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसका नाम पूछा जा सकता है। क्लियर है? आई रिचर्ड्स हैज सजेस्टेड द आइडिया ऑफ टेनर एंड व्हीकल। ठीक है, इन द एनालिसिस ऑफ मेटाफर। आई रिचर्ड्स ने मेटाफर की बड़ी एनालिसिस की, डीप एनालिसिस की, और उन्होंने इस मेटाफर को दो पार्ट में डिवाइड करके उसका डिस्कशन किया और क्या कहा कि एक टेनर है, एक व्हीकल है। ठीक वैसे ही जैसे इंडियन एस्थेटिक्स में आपको मेटाफर पर चीजें मिलती हैं कि मेटाफर में एक उपमेय होता है, एक मेटाफर मतलब जो उपमा अलंकार है। ठीक है, वहां पर उपमेय और उपमान होता है, जो उपमेय और उपमान है वही टेनर और व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल वो है जिसके थ्रू उस कंपैरिजन को कैरी किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग उपमान कहते हैं, और टेनर वो है जिसको हम लोग उपमेय कहते हैं। ठीक है, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही होती। टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आई रिचर्ड्स ने, मेटाफर ने। ठीक है, और ये जो इंडियन एस्थेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट बता रहे, इस बार के एग्जाम में बहुत डीपली पूछा गया था। आगे चलते हैं, आई रिचर्ड्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द टू यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने दो यूजेस ऑफ लैंग्वेज की बात की। ठीक है, क्या कहते हैं, एक रेफरेंशियल यूज, दूसरा साइंटिफिक। ठीक है, दूसरा जो है इमोटिव यूज। रेफरेंशियल या फिर साइंटिफिक यूज, और दूसरा है इमोटिव यूज। ये दो प्रकार के यूजेस जो है आई रिचर्ड्स ने लैंग्वेज के बताए हैं। आई रिचर्ड्स अप्रोच टू पोएट्री इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, पोएट्री का जो स्टडी करते हैं आई रिचर्ड्स, या पोएट्री पर जो इनका अप्रोच है वो एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। ठीक है, यानी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएट्री को देखते हैं। टू थिंग्स बिगिन बीइंग कंपेयर्ड आर व्हीकल एंड टेनर। व्हीकल और टेनर का जो कॉन्सेप्ट था उसी को फिर से आगे एक्सप्लेन करते हैं कि द टेनर इज द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड। वो जो अभी पीछे हमने आपको डिस्क्राइब किया, टेनर वो क्या है? टेनर वो चीज है जो डिस्क्राइब की जा रही है। ठीक है, और व्हीकल वो है जो फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसके थ्रू कंपैरिजन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, द फिगरेटिव लैंग्वेज यू यूज टू डिस्क्राइब। ठीक है, जो फिगरेटिव लैंग्वेज है वो व्हीकल है, और जो चीज डिस्क्राइब की जा रही है वो क्या है? वो टेनर है। टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट आई.ए. रिचर्ड्स का है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोटिव एंड साइंटिफिक यूज ऑफ लैंग्वेज इज गिवन बाय आई रिचर्ड्स। ठीक है, रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद एक मीनिंग में जो है चार प्रकार की मीनिंग की बात की इन्होंने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आई रिचर्ड्स जो है मीनिंग के चार प्रकार बताते हैं। वो चार प्रकार कौन है? एक है सेंस, दूसरा है फीलिंग, तीसरा है टोन, और चौथा है इंटेंशन। सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, these are four types of meaning given by I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स ने चार प्रकार की मीनिंग बताई, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन।
आई रिचर्ड्स डिवाइड्स इम्पल्सेस इनटू टू, ठीक है। इम्पल्सेस को आई रिचर्ड्स ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और क्या करते हैं, आई रिचर्ड्स इज अ वोटरी ऑफ आर्ट फॉर मोरालिटीज सेक। आर्ट फॉर मोरालिटीज सेक क्या है, मतलब जो आर्ट है उसका जो पर्पस है वो क्या होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, ठीक है। इस बात पर एडवोकेसी कौन करता है, इस बात की एडवोकेसी आई ए रिचर्ड्स करते हैं। आपने आर्ट फॉर आर्ट सेक देखा, आपने आर्ट फॉर लाइफ सेक देखा, और अब कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, आर्ट फॉर मोरालिटी सेक, ठीक है। आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब हुआ आर्ट आर्ट के लिए, आर्ट फॉर लाइफ सेक का मतलब आर्ट जीवन के लिए, और आखिर में बात क्या आई, आर्ट फॉर मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी इन लाइफ, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो मोरालिटी है उसका पाठ पढ़ाने का काम अगर पोएट्री करती है तो वो सही पोएट्री है। ये विचार किसका है, आई रिचर्ड्स का है। क्लियर। आगे कहते हैं आई रिचर्ड्स हैज सेड स्टेबल मीनिंग ड्राइव्स फ्रॉम स्टेबल कंटेक्स्ट, ठीक है। उनका विचार जो मीनिंग है वो मीनिंग स्टेबल तब होगी जब उसका कंटेक्स्ट स्टेबल होगा, यानी कि जो अगर कंटेंट स्टेबल है तो उसकी मीनिंग कैसी होगी, वो स्टेबल मीनिंग देगा, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेटाफर अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड्स। आई रिचर्ड्स ने मेटाफर की स्टडी में दो बातें बताई, ठीक है, दो प्रकार के मेटाफर की चर्चा की। और ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड्स द फंक्शन ऑफ आर्ट इज टू ऑर्गेनाइज इम्पल्सेस, ठीक है। और एक बात क्या कहते हैं कि जो आर्ट का फंक्शन है वो इम्पल्सेस को ऑर्गेनाइज करना है। इम्पल्सेस किसके, ह्यूमन बीइंग के इम्पल्सेस, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, पोएट्री मेक्स स्यूडो स्टेटमेंट्स। स्यूडो स्टेटमेंट्स का मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आई रिचर्ड्स के हिसाब से पोएट्री फॉल्स स्टेटमेंट्स भी देती है। अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड्स there are two ways in which impulses can be organized। दो तरीके हो सकते हैं जिसमें impulses को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला क्या है, बाई एक्सक्लूजन एंड बाई इंक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के द्वारा impulses को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सिंथेसिस और एलिमिनेशन के थ्रू इम्पल्सेस को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो दो चीजें क्या हो गई, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, और दूसरा है सिंथेसिस एंड एलिमिनेशन, ठीक है। आई रिचर्ड्स इज एसोसिएटेड विद कंटेक्स्ट थियरी ऑफ मीनिंग, ठीक है। अभी जो पीछे हम लोग कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे कि अगर कंटेक्स्ट स्टेबल है तो मीनिंग भी स्टेबल होगी, ये इनकी कंटेक्स्ट थियरी है आई रिचर्ड्स की, ठीक है। इनका एक बड़ी फेमस किताब आई प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कब पब्लिश हुई, 1924 में, ठीक है। पब्लिकेशन ईयर इसका है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। आगे आपको इसी टाइटल से थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके दो तीन किताबें मिलेंगी, किसी वीडियो में या किसी शॉर्ट्स में हम आपको उन चारों के नाम इकट्ठे बताएंगे, ठीक है। आप उसको नोट कर लेंगे कहीं पर, वो ऑफन कंफ्यूज कर सकते हैं राइटर के साथ, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और आई रिचर्ड्स call this book the principle of literary criticism a machine for thinking with, ठीक है। आई रिचर्ड्स ने अपनी इस किताब को जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसको थिंकिंग की मशीन कहा है, कि मतलब इसके साथ थिंकिंग किया जा सकता है, ये ऐसी मशीन है किताब, ठीक है। एंड आई रिचर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 advanced critical notions such as literary balance and tension, sorry irony balance and tension, ठीक है। इन तीन चीजों को ये विशेष रूप से फोकस करता है और इसको एडवांस करता है, बढ़ाता है, इस पर ज्यादा चर्चा करता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक इनका बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट दिया गया है इसी किताब से, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से। लिखते हैं कि इट विल बी convenient at the point to introduce two definitions, ठीक है। क्या कहते हैं कि it will be convenient, ठीक है, ये convenient होगा, सुविधाजनक होगा, किसके लिए, at the point to introduce two definitions, ठीक है।
दो डेफिनेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस पॉइंट पर क्या क्या है। इन अ फुल क्रिटिकल स्टेटमेंट, किसी भी कंप्लीट क्रिटिकल स्टेटमेंट में, विच स्टेट्स नॉट ओनली द एक्सपीरियंस, जो केवल एक्सपीरियंस को नहीं कहता, ठीक है, इज वैल्यूएबल इन सर्टेन वेज, वो कई तरीकों से वैल्यूएबल है, बट आल्सो इट इज caused by certain features in a contemplated object, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, इट आल्सो दैट इट इज caused by, ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, certain features in a contemplated object। कंटेम्पलेटेड ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर बहुत विचार किया गया है, ठीक है। द पार्ट विच डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस, वो हिस्सा जो वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, वी शैल कॉल द क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें दो डेफिनेशंस हैं, एक जिसकी बात हम करते हैं जो वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है वो क्रिटिकल पार्ट है, और आगे कहते हैं दैट विच डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट वी शैल कॉल द टेक्निकल पार्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है उसको हम लोग टेक्निकल पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइन कहां से है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, ठीक है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, एक किताब और लिखी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1924, और यहीं से इंस्पायर होकर के न्यू क्रिटिसिज्म आता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, ठीक, 1929 में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनका पब्लिश हुआ, और इसका एक सबटाइटल है जिसको कहते हैं द स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। किताब का पूरा टाइटल और सबटाइटल क्या हुआ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म सबटाइटल है, और स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, आखिरी पॉइंट मीनिंग पर ये इन्होंने जो बातें कही, इन हिज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो इनकी किताब थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 की, I.A. Richards suggests that there are several kinds of meaning। यहां पर इन्होंने कई प्रकार की मीनिंग बताई, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन, ठीक है। एंड द टोटल मीनिंग इज अ बैलेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी अर्निंग्स। और जो टोटल मीनिंग हुई, यानी कि देखो एक टोटल मीनिंग हुई और एक 4 पार्ट में मीनिंग हुई, इन चारों का जो समूह है, चारों का जो मिक्सचर है वो टोटल मीनिंग है, ठीक है। तो टोटल मीनिंग क्या है, टोटल मीनिंग इज अ ब्लेंड ऑफ कंट्रीब्यूटरी अर्निंग, इन चारों का एक ब्लेंडिंग है, वो टोटल मीनिंग है, विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जो कई प्रकार की हैं, जो चारों प्रकार की हैं, उनका एक ब्लेंडिंग जो है वो टोटल मीनिंग कहलाता है। ही आइडेंटिफाइड 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग, ठीक है, इन्होंने 4 प्रकार की मीनिंग को आइडेंटिफाई किया, कंसीडर किया, ठीक है। आर द टोटल मीनिंग ऑफ वर्ड डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टोटल मीनिंग है किसी भी चीज की, किसी भी वर्ड की, किसी भी स्टेटमेंट की, वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजें हैं, सेंस है, फीलिंग है, टोन है और इंटेंशन है। इन चारों चीजों को मिला करके टोटल मीनिंग क्रिएट होती है। ये कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स थे, ठीक है, हमारे इस अच्छे से क्रिटिक पर, I.A. रिचर्ड्स पर, ठीक है। इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे। सिंपल सा रैंकर्स टेस्ट सीरीज है, इसको विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.englishyogi.in, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर, उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8090160293। इस पर कांटेक्ट कर लेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी डाउट होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और अदर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, वहाँ से हम लोग अगली क्लास में उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास हुई होगी। इसमें रिकॉर्डिंग में एक फ़ायदा और है, छोटे छोटे वीडियोस में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट, इन फ्यूचर आपको सर्च करना भी इजी रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।